वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। दिल्ली से स्टार्ट करना था ना। दिल्ली में तो हो गया। नहीं, लेकिन उसको हमने प्रॉपरली अटेम्प्ट नहीं किया था। ठीक है। इसको कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। पीछे वाला वैसे ही प्रैक्टिस के तौर पर जो है ना वो सुन लें, और उसके बाद 53 सेकंड्स का वो है, उसके बाद हमारा एक्चुअल शुरू हो जाएगा। Alo, efendim. Merhaba Ömer. Şu an otoparktayım. Spor salonuna nasıl gelebilirim? Harun, şimdi otoparktan çık ve sağa dön. Burası Atatürk Caddesi sanırım. Evet, oradan Şifa Hastanesi'ne kadar yürü. Evet, hastaneyi görüyorum şu anda. Şimdi oradan karşıya geç ve Halk Kütüphanesi'nden sola dön. İstiklal Caddesi'ne mi giriyorum? Evet, oradan dosdoğru ilerle. Gül Çiçekçisi'ni ve Atatürk Lisesi'ni geç. Bahar büfesini görüyorum. İşte oradan sağa dön ve yolun karşısına geç. Süper. Gençlik spor salonunun önündeyim. Gel hadi. Tamam, geliyorum şimdi. Görüşürüz. Görüşürüz. जी, अगर आपने किया हुआ तो बताएं जवाब इनके। सर ये पिछला आपने हारून वाला ही रिपीट किया है ना, योल तारीफ। हाँ जी, हाँ नहीं, अभी ये हमारा असल वाला तो अभी शुरू होना है। चलें। हाँ जी, तो उसके मैं बता दूं सर, उसके पार का पैन के आगे जी, सर आप कह रहे हैं ना बताएं, और पार का पैन के आगे चिक आएगा, नहीं वो तो दोन आएगा। नहीं हाँ वो जी, नहीं, ये तातील प्लान में बताना है आपने, वो नहीं बताना, जी सिर्फ ये ठीक बताना। है सर। Gelecek ay tatile çıkıyoruz kızlar, biliyorsunuz. Nereye gidelim? Ben uzun zamandır Kapadokya'yı görmek istiyorum. Bence oraya gidelim. Kapadokya yazın çok sıcak oluyor ve orada deniz yok. Antalya'ya gidelim. Antalya'da çok kalabalık. Bence güzel bir Karadeniz turuna çıkalım. Oraları çok merak etmiyorum açıkçası. Bence en iyisi İzmir'e gidelim. Önce Kuşadası'nda denize girelim, sonra Efes'i ve Afrodisyas'ı gezelim. Son 2 günde Balıkesir'e Cunda Adası'na gidelim. Orası oldukça sakin ve huzurlu bir yer. Bence harika bir fikir. O zaman öğleden sonra tatil için alışveriş yapalım. Haydi kızlar, hemen hazırlanalım. जी, आप बताएं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है? गिदेलम। गिदेलिम। जी, दूसरे पे सर सजाक वालेकुम आएगा। सलाम। जी, वालेकुम सलाम। जोक सजाक आएगा दूसरे सजाक पे। आएगा। जी खपादोकिया और याजन आगे चौक सजाक, बिल्कुल ठीक जोक है। काला बलक। अंतालिया दा चौक काला बलक। आगे और तुरुना चिक लालम, चिक एक मिनट, लालम।
एक मिनट मुझे दीजिएगा। ला 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 अच्छा जी, अब आप बताइए। तुरुना चिकालम, 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 हाँ जी। डेनिजे गिरेलेम, किरेलिम, अफ्रो अफ्रोदोसिया, दूसिया नहीं है, गैजेलिम, हाँ जी। अफ्रोदिसियास, एफ्रोदेसिया, देसियास, गैजेलिम, गेजेलिम। हाँ जी। आगे साकिन हुजूरलू, वे। साकिन वे हुजूरलू बिरयर, हम्म। अलिश्वेरिश। यपालम, हम्म। यपालम, हेमैन। और मैंने हाजिर लानलम, ठीक है। यहाँ पे हांदे कहाँ जाना चाहती है? जुंदा अदा से। हांदे जाना, जी, वो गोजदे, हांदे जाना चाहती चंदा गोजदे अदासा, कापादोकिया जाना चाहती है। जानान, जानान जो है वो अंतालिया जाना चाहती है। और जैनब जो अच्छा है जी, वो कारा वो देनिस। कारादिनी, ठीक है जी। जी कोई सर। सवाल है यहाँ पे? सर मुझे ना इसकी ट्रांसलेशन आती है, लेकिन मुझे लफ्जी मायने पता है। सिर्फ एक जुमला बनाने के लिए मुश्किल हो रही है। इसका आप मुझे जुमला बना दें सर। ओरा ओरा लार चोक मेराकेत मियोरुम, हाँ, अच्छा मिराक एथमिक का वैसे चाका, जो है वो मिराक दो फिक्र मानी में ना लिया करें, जाता मिराकेत में जो है। हाँ आम नहीं, कहते हैं ये लोग। हाँ यही कह रहा हूँ कि मिराक एथमियोरुम जो है वो दो मानी में इस्तेमाल होता है। एक तो होता है कि परेशानी होना, ठीक है, और दूसरा दिलचस्पी के मानी में है। तो वो यहाँ पे ये कहना चाह रही है कि मैं वहाँ के हवाले से वाजे तौर पर ये कह रही हूँ कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, अचकचा से का मतलब है वाजे तौर पर। ठीक है जी, तफसीली तौर पर, वाजे तौर पर आप कह सकते हैं। और अचकलालम का मतलब जो है वो एक्सप्लेन करना, बयान करना, वजाहत से बयान करना। तो उस मानी में भी आता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो वाजे तौर पर ये, मैं ये वाजे तौर पर कह देना चाहती हूँ कि मुझे वहाँ में कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है खत्म जी। नहीं आंदा, नहीं जी, आंदा। मिराक एथनिक जो है वो दूसरा मानी यहाँ पे इस्तेमाल होगा इसका, दिलचस्पी वाला। चलें। यानी कोई दिलचस्पी नहीं। हाँ, मिराक एथमियोरुम जो है वो दिलचस्पी ना होना के मानी में आता है। अच्छा जी, हमने कोशिश करनी है कि आज और कल में ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाए। जहाँ जहाँ पे हमें मौका मिलता जाएगा एक्स्ट्रा चीज़ें करने का, वहाँ पे हम करेंगे भी, लेकिन अभी के लिए जो है वो हमने क्या करना है, हमने अपना कोर्स भी साथ साथ उसी स्पीड से चलाना है जितनी की ज़रूरत है। जे बोलूँ इंटरनेट थे, इंटरनेट पर सारे साचले पीले बालों वाला या वाली, उजुन बोइलू लंबे कद वाला या वाली, गोजलू क्लू ग्लासेस वाला या वाली। कौन आया अस्सलाम वालेकुम वाला? सर तानिया। पहचान लिया था मैंने, कहा कंफर्म कर लूं। कल आपको हमने अपनी क्लास के अंदर मिस किया। नहीं, थैंक यू सो मच सर। उजुन सर बोइलू लंबे कद वाला या वाली, गोजलुकलू ग्लासेस वाला या वाली, तुजलुक, तुजलुक लुक जो है वो लुक लुक, इसकी जो चार हालतें होंगी, इसमें इन जनरल आप इस मानी में ले सकते हैं जो उस चीज़ को होल्ड करने वाला हो। जैसे तुज का मतलब यहाँ पे नमक को होल्ड करने वाला, जिसके अंदर नमक रखा जा सके। ठीक है।
इसी तरह किरालिक, किराए वाला, या ऐसी चीज जो किराए को होल्ड करती हो, ठीक है, जिससे किराया आता हो, आप इस सेंस में भी यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन आगे जैसे गोजलुक है, तो गोजलुक ग्लासेस को बोलते हैं, जो आंखों को कह लें कि होल्ड करती है, के सेंस में ले सकते हैं। उजुन बोइलू, लंबे कद वाला, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर ये जो लुक है इसके मल्टीपल यूजेस हैं, वो हम इंशाल्लाह आज की क्लास में हो सका तो ठीक है, नहीं तो कल की क्लास में इसका जिक्र करेंगे। उजुन बोइलू, लंबे कद वाला, सारे साचले, पीले बालों वाला, मावी गोजलुयम, नीली आंखों वाला हूँ। बू यमेक चोक तुसुस, ये चोक तुसुस का मतलब ये है कि बिल्कुल इसमें नमक है ही नहीं है, ठीक है जी। तो ये खाना जो है वो बहुत कम नमक वाला है। याजलिक तुसुस, वैसे लफ्जी माना जो तुसुस का लिया जाता है वो एब्सेंस को लिया जाता है, लेकिन चोक तुसुस जो यहाँ पे लिया है तो उस सूरत में यहाँ पे इसको इस तरह से ट्रांसलेट किया जा सकता है कि बहुत कम नमक वाला होना। अब्दुल कादिर आज क्लास में हैं? चलें, अच्छा जी। याजलिक एविमिस बोद्रुम दा, बोद्रुम जो है दो मानी में लिया जाता है। बोद्रुम इनका एक सिटी भी है, सिटी ही कह सकते हैं, और दूसरा जो है बोद्रुम जो है वो बेसमेंट को बोलते हैं, ठीक है। दोनों मानी में लिया जा सकता है, लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने सिटी को ही लिया है। उसकी वजह यह है कि अगर ये स्मॉल लेटर होता तो हम क्या देते, बेसमेंट की बात की है इन्होंने। कैपिटल बोद्रुम के साथ जो है वो कैपिटल लेटर इस्तेमाल किया, तो इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये इन्होंने सिटी की बात की है। बैन और एथमैनली की अप्योरूम, मैं टीचिंग करता हूँ। हाजिर चरिश्मा से तैयारी का मुतालिया इंटरनेट एन चोक हंगी सितेलेरे गिरी और सुनुस। इंटरनेट पर आप सबसे ज़्यादा कौन सी वेबसाइट पर लॉगिन होते हैं? लॉगिन के मानी में यहाँ पे ले सकते हैं। सोशल पायलाशम व आर्कदाशलिक सितेलेरी ने कुलानियोर मसुनुस। सोशल शेयरिंग और दोस्तों वाली जो फ्रेंड्स वाली वेबसाइट्स हैं उनको आप इस्तेमाल करते हैं क्या? सिस जेबू सितेलेरिन यरार लारे व जरार लारे नेलारदिर। आपके ख्याल से इन वेबसाइट्स के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं? इसके ऊपर आप अपने तौर पर वर्किंग कर लें। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जहाँ पे हमें मौका मिलेगा एक्स्ट्रा कुछ करने का, वहाँ पे हम एक्स्ट्रा करते जाएंगे, नहीं तो कोर्स को गूगल स्कॉलर जो है वो उसमें नहीं आता, सोशल वेबसाइट्स में नहीं आता, वो आप कह सकते हैं कि पढ़ाई से रिलेटेड है, स्टडी से रिलेटेड है। फेसबुक वगैरह, व्हाट्सएप, इस तरह की चीज़ों को आप उसमें ले सकते हैं, सोशल पायलाशम और अर्कदाशलर वाली। याहू होता था तो पुराने वक्तों में लोग उसको इस्तेमाल करते थे। अच्छा जी, आर्कदा शारियोरम, उसमें जो पहली वेबसाइट्स होती थी उसके अंदर इस तरह से होता था, अब तो इस तरह से नहीं है। लेकिन इस तरह अपने तौर पे आप कॉमास लगा के इस तरह से सर्च कर सकते हैं फिर भी। लेकिन पहले ऐसा होता था कि एज की कौन सी एज स्पैन के लोग, यानी 30 से 40 तक फॉर एग्जांपल लोगों को सर्च, मतलब इस एज के लोग हों, उनकी जिनसियत यानी जेंडर क्या हो, उस चीज़ को देखा जाता, मतलब उसको सेलेक्ट करना, और फिर उसके बाद जो है कंट्री को सेलेक्ट करना, फिर शहर को करना। ये करने के बाद आपने क्या किया, फिल्टर लगा लिया कि मतलब इस चीज़ों के जो हामिल लोग हैं वो मेरे सामने लेके आओ, और उनमें से फर्दर मैं अपने लिहाज से सेलेक्ट कर लूँगा कि मैंने किन को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है और किन को नहीं भेजनी। उसके बाद आता है बेनी मादम मैरवे, मेरा नाम मैरवे है, ये मी बेश यशंदाइम, मैं 25 साल की हूँ। स्याह दालगाले साचले, काले करली जो बाल होते हैं, घुंघर, क्या उसको कह सकते हैं, करली बाल। येशिल गोजलू, जी घुंघरे, जी घुंघरियाले। तो येशिल गोजलू सबज आंखों वाला या वाली है, यहाँ पे असल में मैरवे है।
औरता बोइलू दरमियाने कद की, ब्याज तैनली सफेद स्किन वाली, सेविंगली बिरकिज्म। सेविंगली आप कह सकते हैं प्यारी, क्यूट के मानी में, एक लड़की हूँ। बीर ओकुलदा और इत्मेनली की अपियोरू, मैं एक स्कूल में टीचिंग करती हूँ। दुरुस्लुक बेनिमिचिन चौक अनएमलीदिर, दयानतदारी मेरे लिए बहुत अहम है, अहमियत वाली है। बेनिम अदम हाकान, मेरा नाम हाकान है। यिरमिदोकुज यशंदयम, यहाँ पे जो है ना मेल और फीमेल सिंबल भी होता है, यहाँ पे उन्होंने उस तरह करके वो एक सिंबल भी यहाँ पे शो किया हुआ है। तो मेरा नाम हाकान है। यिरमिदोकुज यशंदयम, मैं 29 साल का हूँ। सारे साचल, पीले बालों वाला, मावी गोजलू, नीली आंखों वाला, उजुन बोइलू, लंबे कद वाला, गोजलुकलू, ग्लासेस वाला, एस्पिरिली, जो मजाक करने वाला जो है, जो इस चीज को पसंद करता हो। याका शक्ल बीर एरकेन, एक खूबसूरत, अट्रैक्टिव, हैंडसम के मानी में आप कह सकते हैं, एक लड़का हूँ। बीर शिरकत मुहंदिस लिखिया प्योरम, एक कंपनी के अंदर इंजीनियरिंग की जॉब करता हूँ। तेम्बेली सेव म्यूरम, सुस्ती को मैं पसंद नहीं करता हूँ। ठीक है जी। बेनिम आदम नसरीन, मेरा नाम नसरीन है। किर्कवेश यशंदयम, मैं 45 साल की हूँ। कजिल साचल, सुरख बालों वाली, येशिल गोजलू, सब्ज आंखों वाली, औरता बोइलू, दरमियाने कद की, नेशेली। नेशेली भी आप उसी को कह सकते हैं जो कि खुश रहने वाली बंदी हो। ठीक है जी, हर वक्त खुश रहने वाली। ई कल्पल, अच्छे दिल वाली, हरकत ली बीर बयानम, एक एक्टिव हरकत में रहने वाली एक औरत हूँ। बीर हास्ताने दे डॉक्टर लुक या प्योरम, एक अस्पताल के अंदर डॉक्टरी की जॉब करती हूँ, डॉक्टरी करती हूँ। डेंगेसिस इंसान लारदान, होशलान म्योरम, इम्बैलेंस जो लोग होते हैं उनको मैं उनसे मैं खुश नहीं होती हूँ। ठीक है जी। तो इसमें जो है आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अशाद की रेसिम लैले प्रोफील याजिल आरना एशलेश्तिरलम। तो सबसे आखिरी वाला जो है वो इसका था, दरमियान वाला लड़के का ही है, और सबसे पहला वाला जो है वो इस लड़की के बारे में। इनके नाम यहाँ पे, पढ़ लो आप। किसको नमाज पढ़ा रहे हैं? अच्छा, तो अच्छा, मैरवे, इसका नाम मैरवे हो जाए, मतलब मैरवे लिख लेंगे, इसका नाम हाकान लिख लेंगे, और इसका नाम नसरीन लिख लेंगे। नाम तो ये हो गए। उसके बाद जो उनकी फिजिक्स सेल और जेलिक लेयर हैं वो क्या हैं? स्याह दालगाले साचले, येशिल गोजलू, औरता बोइलू, ब्याज तैनली, ये उसकी मैरवे की हैं। उसके बाद इसकी क्या है? सारे साचले, मावी गोजलू, उजुन बोइलू, गोजलुकलू, स्पिरिली या का शक्ल, ये भी इसके अंदर ही आ जाएगा। उसके बाद ऊपर वाली के क्या है? कजल सासले, येशिल गोजलू, औरता बोइलू, नेशेली नेशेली बीर बयानम। ई कल्पल फिजिक्स सेल ओजेलिक लेयर के नहीं, अंदर नहीं आते, वो तो बातचीत करने से पता चलेगा कि भाई, या उसके साथ डील करने से कि वो कैसी बंदी है। तो ये फिजिक्स सेल ओजेलिक लेयर के अंदर हमने इस तरह से लिखना है। उसके बाद हमारे पास आता है किसी लहरे उइगुन सिफात लारे से चलें, लोगों के लिए मौजू सिफात जो है उनका इंतखाब करते हैं, यर लेश्तरलम, मिलाते हैं उनको, यानी मैरवे के साथ मैरवे की कौन कौन सी इनमें से खुसूसियात हो सकती हैं, सिफतें हो सकती हैं। इसी तरह हाकान की, नसरीन की। शीरी कौन है? ये सेविमली वाला किसी हद तक उसके साथ ले सकते हैं। कॉमिक, कॉमिक कौन है? स्पिरिली जो है वो कॉमिक के साथ चला जाएगा। हाकान सर, कॉमिक हाँ जी, हाकान। चलिश्कान जो है वो जिसको तेम्बेली पसंद नहीं है वो चलिश्कान है। एनर्जिक, हाकान है सर। हरकतली,
एनर्जिक जो है वो नसरीन हरकतली आ जाएगा। गुलैर युजलू नसरीन जो है वो इसको नसरीन के लिए जी क्योंकि वो ई का नसरीन थी ना। नेशली और हाँ बिल्कुल। उसके बाद इसको ऐसा करते हैं, लिख भी लेते हैं। अच्छा, शीरी हमने लिया है भला किससे, सेविमली से, और कॉमिक हमने लिया है एस्प्रीली से। सर आप लिख रहे हैं कहीं? अपने पास टेम्बेली, अपनी जो बुक है उस पे लिख रहा हूँ, आप अपने तौर पे अपने पास लिख सकते अच्छा हैं। भाई मैं कह रही हूँ आज मुझे नजर क्यों नहीं आ और रहा। अगर आप लिख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैंने कहा मुझे अच्छा जी, नजर नहीं। एनर्जिक जो है वो हरकतली से हमने लिया है, हाँ खान। और गुलैर युजलू हमने लिया है नेशेली से, और दुरुस्त जो है नसरीन के लिए ही आएगा ना सर दुरुस्त ये? लुक है जी। नसरीन के लिए ही आएगा हाँ जी दुरुस्त। बिल्कुल ऐसा ही है। तो शीरी जो है वो हमने लिया है किसके लिए, मेरवे के मेरवे के लिए। लिए कॉमिक जो हमने लिया है दुरुस्त। वो लिया है हाकान के लिए। चालिशकान भी हाकान के लिए लिया है। एनर्जिक जो है वो नसरीन के लिए, वो गुलैर युजलू भी नसरीन। नसरीन के लिए, और दुरुस्त जो है वो हमने मेरवे के लिए लिया है। तो दो दो खुसूसियात सिफात जो हैं वो इनकी यहाँ पे मौजूद हैं सबकी। ठीक है जी। अब आ जाते हैं bizde kendimize sosyal paylaşım sitesi için bir profil oluşturalım। हम भी खुद के लिए एक सोशल वेबसाइट पर शेयरिंग के लिए एक प्रोफाइल बनाते हैं कि हम कैसे हैं, हमारी हाइट कितनी है, हमारी आंखें कैसी हैं, हमारे बाल कैसे हैं, हमारी एज कितनी है। ये सारी बातें जो है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाता है सिफात यपम एक्लेरी। यहाँ पे इस इन दोनों के बारे में भी, ये सिफात यपम एक्लेरी के अंदर ही लेते हैं इनको। एडजेक्टिव बनाना है। अब एडजेक्टिव जो है वो किसी चीज़ का होना और ना होना दोनों ही वो सिफ्त में आएगा। उसकी सिफ्त ये है कि उसके अंदर ये चीज़ है, और इसकी सिफ्त ये है कि उसके अंदर ये चीज़ नहीं है। तो ल जो है वो मौजूदगी को जाहिर करेगा, और जो सिज है वो गैर मौजूदगी को। यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों के अंदर शुरू में यही बात लिखी हुई है, ल एक ही सादे इसिम लैरदैन सोनरा गेलिर। अच्छा, ये चीज भी नोट करिएगा, आगे जाके आपको ल और लक के अंदर वहां पे कैसे डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे ल लगना है, कहाँ पे लक लगना है, खास तौर पे इन दोनों के दरमियान में फर्क करना। तो वो चीज यहाँ से आपने नोट करनी है। ल एक ही सादे जे इसिम लैरदैन सोनरा गेलिर, ये सिर्फ इस्म के बाद आती है। एक लेंदी इसमी सिफात या पार, जिस इस्म के साथ लगती है उसको सिफात बना देती है। ठीक है जी। और इसमें अभी तक ये चीज़ नहीं पता चली कि इसमें और इसमें फ़र्क क्या होगा। यहाँ पे भी लिखा हुआ है सिज एक ही सादे जे इस्म लैदन सोनरा गेलिर, लेकिन फ़र्क क्या है, ल एकिनिन ओलुम सुजुदुर, यानी ये अगर प्लस बनाता है तो ये माइनस बनाएगा। ये अगर प्रेजेंस की बात करेगा तो ये एब्सेंस की बात करेगा। एब्सेंस में सी आना चाहिए कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे पूछा था। अच्छा, तो उसका नेगेटिव है, नेगेटिव हाल आप कह सकते हैं। गेनेल ओलारक एक्सिक्लिक, यानी जो मैंने कहा नेगेटिविटी, आमतौर पर एक्सिक्लिक यानी कमी, एब्सेंस, अनलामना वेरैन सिफातलार यपार, ऐसे मानी देने वाली सिफात बनाती है। और नीचे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, एब्सेंस, बिल्कुल एब्सेंस। तो इस तरह से। अच्छा, अब इसमें देख लेते हैं, बू मकारना चोक तुजलू, तुजलू मौजूद है यानी प्रेजेंस। ठीक है, ये वाला जो मकारना है, मकारना किसको बोलते हैं, पास्ता को, और पास्ता किसको बोलते हैं, केक को। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑपोजिट हो जाता है काम। अच्छा, तो ये जो पास्ता है वो बहुत ज़्यादा नमक वाला है। अन्नम चोक गुजैल
üzümlü, प्रेजेंस यहाँ पे भी, कुराबिया yapıyor, जिसके अंदर ग्रेप्स हों, ऐसे कुकीज़ बनाती हैं, बहुत उम्दा बनाती हैं। गुज़ैल का मतलब खूबसूरत के मानी में भी आता है, अच्छे और उम्दा के मानी में भी आता है, तो यहाँ पे उम्दा या अच्छे आप कह सकते हैं। यूसुफ चोक दिक्कातली बीर ऑरेंजी, दिक्कत के साथ क्या लगा है? ली। एक तो ये है कि ये ल के अंदर हमने 4 हालतें इस्तेमाल करनी है, ल, ली, ल और लू। ठीक है जी। यहाँ पे ऊ की वजह से ऊ आ गया, यहाँ पे यू की वजह से यू आ गया, लेकिन यहाँ पे आ की वजह से ई इस वजह से आया कि इसकी अदायगी किस तरह से है, और दूसरी बात यह है कि ये यबांजी कलमे सी है। ठीक है जी। तो 2 वजहों से अदायगी क्या कहेंगे सेस्लन में। ठीक है, इन दोनों से इनकी जो बनती है वो ए ई वाले केस के अंदर ये चला जाता है, जिस तरह हमने 7 के अंदर किया था ना, उसी तरह यहाँ पे दिक्कत ली बीर ऑरेंजी। और क्या कौन सा है जिसके जो एहतियात करने वाला है। ठीक है जी। इसी तरह शू सकाल, ठीक है, जो वो दाढ़ी वाला आदमी है वो मेरा क्या है? आमजाम, मेरा चचा या ताया है। पजार गुनु बुरसाल, ठीक है जी। बीर आरकदाशम गेलियो, संडे को मेरा बुरसा से ताल्लुक रखने वाला एक दोस्त आ रहा है। अब अगर आप को याद हो तो हम क्या करते थे? पाकिस्तान ल लगाते थे, याद है? वो चीज अब यहाँ पे आ गई, पाकिस्तान ल, हिंदुस्तान ल। क्या हो गया कि वहां से ताल्लुक रखने वाला। अब उसके बाद अपने आप को बताने के लिए हम क्या करते थे? ये बफर लेटर, और उसके बाद इस्म जुमले लहर के अंदर हमने सफिक्स जो सीखा था बैन का, वो पाकिस्तान लयम, हिंदुस्तान लयम, बांग्लादेश लयम। ठीक है जी। ये इस तरह से बनता है, लयम जो पूरा है वो इस तरह से है, ल फिर और वो दूसरी पर्सनल सफिक्सेस। अच्छा जी। जी, यहाँ तक कोई सवाल? सर मुझे ये पूछना था, हम अगर ये बताते हैं कि बैंदे पाकिस्तान लयम या लियम? लयम, लियम नहीं लयम, होता, लयम। तमाम। इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, आ के ऊपर। सर ये आखिरी बांजे तस्लम, या बांजे का क्या मतलब कह होता है गैर मुल्की जुबान का लफ्ज है, और दूसरा सेस्लैनमे का मतलब उसकी आवाज कैसी, अदायगी कैसी है। रहे? सर आपने यहाँ क्यों बताया था ये बांजे की? ये दिक्कत क्यों के लगा? लिए बताया था कि यहाँ पे दिक्कत ल नहीं हुआ, ली हुआ है। उसकी वजह बताइए कि क्यों है उसके। हाँ जी। इसके अलावा ओके। कोई और सवाल? सर मुझे ना ये समझ नहीं आया, ये बांजी और ये सिलसिला में ये बात ना समझ असल नहीं में आई। आपको थोड़ी मुश्किल होगी हमारे साथ क्लासेस में। ये चीज़ें असल में मैं पढ़ा चुका हूँ A1 के अंदर। ये वो चीज़ है कि कोई भी लफ्ज़ जो दूसरी ज़ुबान से लिया गया है ना, और तुर्की ज़ुबान में इस्तेमाल हो रहा है, तो उसके ऊपर तुर्की ज़ुबान के जो नॉर्मल रूल हैं वो अप्लाई नहीं होते। ठीक है जी। जी तो ठीक है। ये वो चीज़ है यहाँ पे। यबांजी कलमे का मतलब ये है कि ये दूसरी ज़ुबान से लिया गया लफ्ज़ है, और इसके ऊपर जो नॉर्मल रूल के मुताबिक यहाँ पे ल लगना चाहिए था, लेकिन हमने ली लगाया है। उसकी वजह यही है कि एक तो दूसरी ज़ुबान से लिया गया लफ्ज़ है, और दूसरी उसकी अदायगी किस तरह से है। अदायगी अगर ए के ज़्यादा करीब है तो हमने ए के लिहाज से लगाना है, और अगर अदायगी आ के ज़्यादा करीब है, लिखा हुआ लेटर कुछ और है, तो हमने आ के लिहाज से लगाना है। तो अदायगी के ऊपर 2 चीज़ों के ऊपर, कि एक तो दूसरी ज़ुबान का लफ्ज़ है, और दूसरा उसकी अदायगी कैसे हुई है उसकी बेस पे दिक्कत दिक्कत, उसकी वजह से ए के ज़्यादा करीब वाली आवाज़ है, तो उस वजह से हमने ए ई वाला रूल अप्लाई कर दिया। जी, कोई और सवाल है?
समझ आ गया सर। किसी का कोई और सवाल है? इससे नीचे वाला कर लेते हैं। अगले 10 मिनट के अंदर हम सिज को ख़त्म करेंगे और जो 20 मिनट का बाद वाला सेशन है उसके अंदर हमने लिप को कोशिश करनी है कि वो सारा कवर हो जाए और कल की क्लास में हमारा ये फर्स्ट यूनिट जो है वो सारा कवर हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे भी सिज की भी 4 हालतें होगी। सिज, सिज, सुज और सुज। ठीक है जी। यहाँ पे हमने क्या कहा, एब्सेंस। शेकैरसिस, चाय शेकैरसिस। शेकैरसिस का मतलब जिसमें चाय चीनी ना हो, ऐसी चाय पीता हूँ मैं। दरसे कलमसिस व दफ्तरसिस गेलमेयन, क्लास में कलम और नोटबुक के बगैर ना आए। कारंजालार जरारसिस हैवानलार्दर, जरारसिस के जो नुकसान ना पहुंचाने वाले, जिनमें नुकसान ना हो, जो गांजा चिड़ियां सर हैं, चूंटी को कहते हैं ना? चींटी, बिल्कुल, वो नुकसान ना पहुंचाने वाली बेजरर जानदार हैं। इस्तांबुल सेंसेस, तुम्हारे बगैर, तुम्हारी एब्सेंस में, चौक्स के लिए मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ। साइगसिस, बदतमीज, बेइज्जत, गुस्ताख, इंसान लादान, नफरत दियोर, मैं ऐसे लोगों से मैं नफरत करता हूँ। ठीक है जी। इसमें मेरा ख्याल है कोई इतना ज़्यादा जब ल पढ़ लिया तो सिज का। हाँ, नोट करने वाली जो बात आप देख सकते हैं वो तुज नमक है, उजुम जो है वो ग्रेप्स होते हैं, वो भी। दिक्कत भी इस्म के तौर पर इस्तेमाल होता है। सकल, दाढ़ी को बोलते हैं, वो भी इस्म है। बुरसा भी इस्म है। शकर भी इस्म है, कलम भी इस्म है, दफ्तर भी इस्म है। ज़रार, नुकसान, ये भी इस्म के तौर पर इस्तेमाल होता है। सैन जो है वो है तो प्रोनाउन, लेकिन इस्म की जगह पे इस्तेमाल होता है, तो इस वजह से हम इसको इस्म वाले उसके अंदर ले सकते हैं। इसी तरह साइगे, एहतराम जो है उसको भी हम इस्म के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है वो कि इन्होंने कहा कि सादे जे इस्म लैरदन, तो हमने ये चीज़ आगे वाले जब दोनों पढ़ लेंगे ल और लुक, तो उसमें हमने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि किसी जगह पे कंफ्यूजन हो कि ल लगाना है या लक लगाना है, तो ये सारी बातें आपने वहाँ पे ज़हन में रखनी है। अच्छा जी, यहाँ पे ये चीज़ जो हमने पढ़ी है कि ल और सिस, ल का हमेशा नेगेटिव बनाना हो तो सिस लगेगा, ऐसा नहीं है। हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि जो है वो जैसे याशल है, जैसे एवली है। ठीक है जी। और क्या होता है, जैसे हजल है। ठीक है जी, हजल, जैसे पहाल, महंगा, जैसे सिनिरली। इन सब, ये चंद एक एग्जाम्पल्स उन्होंने दी हैं जिनका ऑपोजिट जो है वो सिज लगाने से नहीं बनेगा। याशले का गेंच होता है, एवली का बेकार होता है, हजले का यवाश होता है, पहाले का उजुज होता है और सिनिरले का साकिन होता है। ठीक है जी। इनके साथ सिज लगाने से, याश सिज नहीं किया हमने, एव सिज नहीं किया, हिज सिज नहीं किया, पहा सिज नहीं किया, सिनर सिज नहीं किया, बल्कि इनके मुख्तलिफ हैं। तो जो ऐसे होंगे उनको हमें याद करना पड़ेगा, बाकियों को हमने ले को सिज में तब्दील करके नेगेटिव बना लेंगे। जैसे यहाँ पे ली, यहाँ पे सिज, यहाँ पे लू, यहाँ पे सुस, यहाँ पे ल, यहाँ पे सिस, यहाँ पे लू, यहाँ पे सुस, यहाँ पे ल, यहाँ पे सिस, यहाँ पे लू, यहाँ पे सुस, यहाँ पे ल, यहाँ पे सिस, यहाँ पे ली, यहाँ पे सिस, यहाँ पे ल, यहाँ पे सिस। ठीक है जी।
तो इनके मानी कोई बता दे, अभी 4-5 मिनट हैं, और कोई इसमें सवाल पूछने वाली बात हो तो भी पूछ सकते हैं। मानी बता दें सबके। सर मैं जी बता दूं, बताएं। सालक सेहतमंद और सालक जो जिसकी सेहत खराब हो, शक्करली चीनी वाली और शक्करसिज बगैर चीनी के, तुजलो नमक वाले, तुसुस बगैर नमक के, सबर वाले, सबसिज बगैर सबर के, गुचलू ताकतवर, गुचसुस बगैर ताकत के, कमजोर बशारल सबर से बेसबर, कमजोर। और कुछ कमजोर आप कह सकते हैं। और किसी ने सर आगे बताना है तो बता जी दें, बोलते जाएं, आप या मैं करते जाएं। बशारल कामयाब, बशार नाकाम, सुचलो ताकतवर, नहीं, सुच नहीं, सुच है गुनाहगार हाँ जी, और बेगुनाह। हाँ जी, गुनाहगार, सॉरी, हाँ जी। अकल वाला, अकल बगैर अकल के, अकल बगैर अकल के, लज्जतली जायकेदार, जायके वाला, इसको अकलमंद और लज्जत बगैर बेवकूफ कह जायके सकते के। हैं। जी सर कह अकल सकते और हैं। ठीक है, आगे। बेवकूफ, हाँ जी। हम्म, लज्जतली जायकेदार, मजेदार, लज्जतसिज बद जायका, हक हकल हल्क हल्क, हकल सर ये हकसिस, जो हकल, हाँ हक जी, पर हो और और हकसज, और जो हक पे ना हो, हकसज। ठीक है जी। किसी ने हक और ना हक गैर मुनसिफाना। जी कोई सवाल है यहाँ पे? वॉवल हार्मनी है, 4 वे वॉवल हार्मनी, उसको हमने फॉलो किया है। और यहाँ पे कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं था जिसमें हम ल का सिज ना बना सकें, सारे ही ऐसे थे। लेकिन जो ऐसे होते हैं जिनके साथ हमें सिज नहीं लगाना चाहिए, उसकी एग्जांपल मैंने आपको दे दी है, वो आगे अगले पेज पे दी हुई हैं, वहीं से दी हैं आपको। तो कोई सवाल है तो कर लें, अदरवाइज इसको इरेज करके नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा है, उसको भी आज हमने देखना है। नहीं सर ये तो बहुत इजी है, चलें अब इजी हो गया है, पहले नहीं होगा। चलें, जैसे भी है हो तो गया, कम से कम कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे बार बार पढ़ने से ही फायदा तो हो रहा है ना। असल बात ये है कि कंसिस्टेंसी है, और अगर 2 दफ़ा पढ़ भी लिया है तो नहीं 2 दफ़ा, फायदा खैर हो रहा है आपने 2 दफ़ा पूरा नहीं पढ़ा हुआ, आपने जी, तो मैंने एक, हाँ कुछ छोड़ छोड़ के ही पढ़ा है, हाँ जी। तो लेकिन लेकिन फायदा ये हो है रहा कि है। अगर आपका अभी भी इंटरेस्ट है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिल रहा है नया। सर रिवीजन हो रहा है मेरा, हाँ जी। और मैं तो बल्कि 2 जगह पे कर रही हूँ, आपके पास भी A2 कर रही हूँ और सुबह में भी कर रही हूँ। आप मुझे लगता है कि उस्ताद बनेंगी। अल्लाह करे। उस्तानी आज एग्जाम था सर, एग्जाम था, दिया है कैसा अल्हम्दुलिल्लाह। रहा? मैंने तो अच्छा दिया, अपनी तरफ से आएंगे मार्क्स तो फिर बताऊंगी इंशाल्लाह। चलें ठीक है। आपने जो है वो उस तरह से भी कंपैरिजन करना है कि जो टर्किश टीचर से पढ़ रहे हैं और जो अपनी लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, क्या फ़र्क आ रहा है नहीं नहीं उस सर, चीज़ का। सिर्फ अगर वहां से पढ़ते हैं ना तो आपको फायदा नहीं होगा, नहीं ऐसे ही होगा। ऐसे ही है, मुझे अभी अंदाज़ा जब मैं है, पढ़ के गई हूँ ना तो मुश्किल मुझे होती है। पता है कि भाई ये चीज ऐसी है, इसको ऐसे करना है, वैसे करना है, तो तभी मुझे समझ आ रही है। वहाँ पे जो लोग डायरेक्टली वहाँ पे आए होते हैं, उनके चेहरे देखने वाले होते होंगे जब वो पढ़ा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है सर। मैं गुजरा हूँ इस चीज़ से, मुझे अंदाज़ा है। मुझे तो आप पढ़ाते हुए 3 साल हो गए हैं, तो मुझे अब ये चीज़ें ऐसे ही लगती हैं जैसे कुछ नहीं है। लेकिन जब हम खुद पढ़ रहे थे तो वाकई में काफ़ी स्ट्रेस वाला टाइम था। अच्छा जी, इस्म यपम एक ही, इसके अंदर पीछे हमने क्या कहा, सिफात यपम एक ही, अब यहाँ पे हमने इस्म